जब एक गूंगी जैसी लड़की रात के अंधेरे में काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रही होती है, तब लड़की को 3 बदमाश लड़के घेर लेते हैं और लड़के को उठा के सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। और फिर 3 लड़के उस लड़के के साथ क्या कुछ करेंगे ये आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि इसका नाम होता है जीवन, जो कि स्कूल से मेडल लेके अपने दोस्त के पास आ जाती है। तब हम देख पाते हैं कि इसके दोस्त के साथ तो कई सारे लड़के होते हैं, जो कि इसका नाम होता है बेनक्यून। जीवन बेनक्यून के साथ बातें कर रही होती है। तब वो देख पाती है कि इसके चेहरे पे तो सूजन के निशान होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इसको कोई तो पीटा है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि जीवन अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है। तब इनके आसपास तो बाइकर्स आ जाते हैं, जो कि ये सब स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, जो कि ये सारे के सारे स्टूडेंट इनके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि ये कार तो एक्सीडेंट हो जाती है। और फिर यहीं से सीन चेंज होकर हम देख पाते हैं जीवन को, जो कि उस एक्सीडेंट के वजह से यह हकलाना शुरू कर दिया होता है। इसको हकलाने की बीमारी आ जाती है। और फिर यहाँ पे हम जान पाते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद कई साल गुजर चुके होते हैं और ये तो जॉब इंटरव्यू पे आई होती है। और इंटरव्यूअर ने जीवन के बातों को सुनने के बाद इसके ऊपर तो तरस आ जाता है और इसको नौकरी मिल जाती है, जो कि इसको तो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम मिल जाता है। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जीवन की दोस्त बेनक्यून भी काम करती है और इस फैक्ट्री का बॉस तो बेनक्यून को अपने केबिन के अंदर बुलाता है। और बेनक्यून तो केबिन के अंदर आने के बाद ये बॉस तो इसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। इसके बॉडी को पकड़ पकड़ के इसको बोलने लग जाता है कि तुम्हारे लिए एक पद खाली है, जो कि मैं तुम्हें उस पद को देना चाहता हूँ, जो कि ये तुम्हारे लिए एक प्रमोशन होगा। और फिर सीन चेंज हो जाने के बाद जीवन अपने कमरे के अंदर होती है। तब वो सुन पाती है कि बगल वाले कमरे से चिल्लाने की आवाजें आ रही होते हैं। ये सुनने के बाद तो ये पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है, क्योंकि बगल वाले कमरे में इसकी दोस्त बेनक्यून उसके बॉयफ्रेंड के साथ होती है। और इसको लग रहा होता है कि बेनक्यून का बॉयफ्रेंड उसके साथ कुछ गलत कर रहा होगा। और तब ये तो तुरंत कमरे के पास आने के बाद दरवाजे को खटखटाने लग जाती है। और तब हम देख पाते हैं कि बेनक्यून का बॉयफ्रेंड बेनक्यून के साथ मारपीट करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। जीवन दरवाजे की बेल को बजाती है। तब ये हरामी कमरे से बाहर आने के बाद जीवन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और तब जीवन तो इसके साथ हकला के बातें करने लग जाती है। और ये हरामी लड़का भी लाइक, अरे जल्दी बोल, मुझे कमरे के अंदर जाने के बाद बहुत कुछ करना है। जीवन तो कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करने लग जाती है। तब ये लड़का तो इसको पकड़ के बाहर की ओर ढकेलने लग जाता है, इसको चप्पल से मारता है। ये लड़का हरामी है। सीन चेंज हो जाने के बाद फैक्ट्री के अंदर देख पाते हैं एक मोटी औरत को, जो कि ये तो जीवन के साथ चिढ़ते हुए बातें करती है। फिर सीन तो यहीं से चेंज हो जाने के बाद एक पुलिस वाले को देख पाते हैं, जो कि ये तो अस्पताल में होती है। और अस्पताल के अंदर तो उसकी बहन बीमार है। ये पुलिस वाले एक जगह पे छापेमारी करते हुए सारे जुआरियों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देख पाते हैं कि ये बॉस कहने की वजह से जीवन और बेनक्यून इनके साथ डिनर करने के लिए आए होते हैं। लेकिन ये ठार की बॉस तो बेनक्यून को मौके का फायदा उठा के इसके हाथों को छूने लग जाता है। ये सब जीवन देखने के बाद इसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बेनक्यून को अपने साथ लेके जाती है। और बेनक्यून तो अकेले चल चल के जा रही होती है। तब हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जब जीवन का एक्सीडेंट हुआ था तब बेनक्यून इन छात्रों के बीच थी और उस एक्सीडेंट से तो जीवन के माता पिता मर गए। और इन फ्लैशबैक से वापस आने के बाद हम देख पाते हैं कि जीवन तो अकेले अपने घर की ओर चल चल के जा रही होती है। तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पे तो कुछ लड़के इसके पास आ जाने के बाद इसको पकड़ के उठा के घींच के एक सुनसान जगह पे ले आ जाते हैं। यहाँ पे 3 लड़के होते हैं। ये लड़का तो जीवन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। तब जीवन तो इस लड़के की बालों को पकड़ के बालों को घींच के इसको दर्द पहुंचाने लग जाती है। तब यहाँ पे 2 लड़के आने के बाद इसको छुड़ाते हैं। जीवन तो अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करने लग जाती है, लेकिन इज्जत तो बचा नहीं पाती। एक लड़के को छोड़ के ये 2 लड़के इसको लूट लेते हैं। क्रियाक्रम खत्म हो जाने के बाद, लड़के चले जाने के बाद जीवन तो लड़खड़ा के चल के पुलिस स्टेशन आ जाती है। हकला के जीवन इस पुलिस वाले को बताने लग जाती है कि उसके साथ गलत हुआ है, उसका शोषण हुआ है।
लेकिन ये पुलिस वाला तो इसके बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता है। ये बोलने में लगा होता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसका प्रूफ क्या है। और तब जियोन तो इन बालों को देती है, जो कि जब इसके साथ गलत हो रहा था तब ये एक लड़के की बालों को पकड़ के खींच के उखाड़ के यहाँ पे लेके आ गई थी। इन बालों से डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन ये पुलिस वाला तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर रहा होता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। और तब जियोन तो लड़खड़ा के अपने घर की ओर जाने लग जाती है। जियोन अपने कमरे के अंदर घुस जाने के बाद वो देख पाती है कि जियोन के कमरे में तो पहले से ही एक लड़का होता है, जो कि ये लड़का उन तीनों में से एक है। जो कि लड़का तो यहाँ पे जियोन की आईडी देने के लिए आया है। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर तो ये पुलिस वाली थोड़ी गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की आई थी जो कि उसका शोषण हुआ था। उस लड़के की बात सुनने के बजाय उसको भगा दिया गया है, जो कि हम जानते हैं कि वो लड़की जियोन है। और यहाँ पे कमरे के अंदर देख पाते हैं कि ये लड़का जियोन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, इसको मार पीट के शोषण करने लग जाता है। तब ये लड़का तो अपने कमरे के अंदर से उन आवाजों को सुन पाता है और कमरे के अंदर देख पाते हैं कि जियोन तो इस लड़के के सर के ऊपर हमला करके इसको बुरी तरह से मार डालती है। जियोन तो पूरी तरह से डर के मारे घबराई हुई होती है कि इस लड़के को मारने के बाद ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे तो क्या करे। और कमरे के बाहर तो कोई तो है। और जियोन दरवाजा खोलने के बाद वो देख पाती है कि बाहर तो ये पुलिस वाली है, जो कि पुलिस वाली तो जियोन से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारा शोषण हुआ है, अगर हुआ है तो तुम कोऑपरेट करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुमको इंसाफ दिलवाएंगे, उन बलात्कारियों को जेल के अंदर घुसाया जाएगा, तुम हमें कमरे के अंदर आने दो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन जियोन तो बिल्कुल इन दोनों को कमरे के अंदर तो बिल्कुल नहीं आने दे रही होती है। अगर ये दोनों कमरे के अंदर घुस गए तो ये पकड़ी जाएगी। कमरे के अंदर तो उस लड़के की लाश है। ये इन दोनों पुलिस वालों को भगा देती है। सुबह हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि जियोन जब काम कर रही होती है तब यहाँ पे ये पुलिस वाली आ जाती है और जियोन से बात करते हुए इसको बोलने लग जाती है कि अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो उन बलात्कारियों की और हिम्मत बढ़ जाएगी। उन सब कमीनों को रोकने के लिए तुम्हें केस करना होगा। ये सब सुनने के बाद जियोन तो हकलाते हुए बोलने लग जाती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। सीन चेंज हो जाने के बाद हम कमरे के अंदर देख पाते हैं जियोन को, जो कि ये तो थर थरा के आरी को पकड़ के लाश को काटने की तैयारी करने लग जाती है, ताकि लाश को काट के टुकड़े टुकड़े करके उसको आसानी से ठिकाने लगा पाए। और लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद टुकड़ों को प्लास्टिक के अंदर पैक करके फ्रिज के अंदर घुसा देती है। फिर यहाँ पे कमरे के अंदर उसकी दोस्त जियोन को बोलने लग जाती है कि मैं आज रात तुम्हारे कमरे के अंदर सोने वाली हूँ, तुम मुझे आज रात तुम्हारे साथ सोने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पीटने वाला है। लेकिन जियोन तो मना करते हुए बोलने लग जाती है कि तुम मेरे साथ नहीं सो सकते। ऐसे बोल के गाल पे चांटा मार के कमरे के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाने के बाद जियोन लाश के टुकड़ों को पकड़ के ठिकाने लगाने के लिए जाने लग जाती है। और फिर रात हो जाने के बाद ये चल चल के जा रही होती है। तब यहाँ पे ये पुलिस वाला जियोन को देख लेता है और जियोन का पीछा करने लग जाता है। और ये तो जियोन के साथ बातें कर रहा होता है, तब थैली से लाश के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। और तब ये पुलिस वाला दिख पाता है कि प्लास्टिक के अंदर तो लाश के टुकड़े हैं। ये देखने के बाद तो ये पुलिस वाला जियोन का पीछा करने लग जाता है और जियोन को पकड़ के जियोन के ऊपर लात घूंसे मारने लग जाता है। इसको थप्पड़े मार मार के नीचे सुलाने के बाद जियोन देख पाती है कि नीचे उसके पास एक पिस्तौल है, जो कि पिस्तौल ये पुलिस वाले का होता है। और जियोन तो इस पुलिस वाले के ऊपर गोली चला के इसको जान से मार डालती है। और ये सब हो जाने के बाद जियोन तो अपने ऊपर गोली चला के अपने आप को मार डालने की कोशिश करने भी लग जाती है, लेकिन हिम्मत तो जुटा नहीं पाती। और फिर सीन चेंज हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि पुलिस वाली तो जियोन के साथ फोन में बातें करते हुए जियोन को बता रही होती है कि मेरी एक छोटी बहन है, जो कि वो भी बलात्कार का शिकार हुई थी और उसके साथ बलात्कार होने के वजह से वो अपनी आवाज खो दिया। ये सब सुनने के बाद जियोन तो राजी हो जाती है उन सब बलात्कारियों को पकड़वाने के लिए। जियोन तब पुलिस स्टेशन आने के बाद उन बलात्कारियों की तस्वीर बनाने लग जाती है और इस पुलिस वाले को पता चलता है कि एक बलात्कारी के कंधे पे दिल का आकार का एक टाटू बना हुआ है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पुलिस वाले सारे गुंडों को धर के लाए होते हैं और सारे के सारे गुंडों को कपड़े खोलने के लिए बोलते हैं। और तब ये पुलिस वाली तो देख पाती है कि एक लड़के के कंधे पे दिल का आकार का टाटू बना हुआ है। और यहाँ पे जियोन तो इस लड़के को देखने के बाद ये तो पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है। इन सारे गुंडों को सबूत न होने के वजह से छोड़ दिया जाता है। और फिर सुबह हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि जियोन तो इस लड़के के ऊपर नजर रखी हुई होती है, जो कि ये लड़का जियोन का शोषण किया था।
जीवन तो इस लड़के का पीछा करते करते पता करने की कोशिश करने लग जाता है कि आखिर यह लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है और कहाँ रहता है। यहाँ पे दिख पाते हैं कि जीवन फैक्ट्री पे आने के बाद इस मोटी औरत के सामने आ जाती है और तब ये मोटी औरत को बेवजह ही 2 चांटे मार के रिजाइन दे के चली जाती है। अपने कमरे के पास आ जाने के बाद देख पाती है कि ये लड़का तो यहाँ से जा रहा होता है। तब जीवन तो देख पाती है इस लड़के के हाथों को, जो कि इस लड़के के हाथों पर तो खून लगा हुआ होता है। और तब इसको तो पता चल जाता है कि ये इसके दोस्त बेनगुन को मारा होगा। और फिर यह तो तुरंत कमरे के अंदर आ जाने के बाद वो दिख पाती है कि कमरे के अंदर तो उसकी फ्रेंड बुरी तरह से अधमरा हालत में बेहोश पड़ी हुई है। ये पुलिस स्टेशन कॉल करती है बताने के लिए कि उसकी फ्रेंड मुसीबत में है, लेकिन ये तो हकला के बातें करने की वजह से पूरी बातें ही बता नहीं पाती। और तब ये तो उसके फ्रेंड को खुद ही उठा के अस्पताल लेके आ जाती है। इससे तो जीवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये तो पिस्टल पकड़ के इस लड़के का पीछा करते हुए इस लड़के के सामने आ जाने के बाद ये लड़का तो जीवन के ऊपर चिल्लाते हुए इसको मारने के लिए आगे आ रहा होता है। तो जीवन तो इसके सर पे गोली मार के आर पार कर डालती है, इसको मार डालती है। सीन चेंज हो जाने के बाद पुलिस वालों को इस लड़के की लाश मिलती है और तब पुलिस वालों को पता चलने लग जाता है कि यह लड़का तो जीवन का दोस्त बेनगुन का बॉयफ्रेंड है, जो कि बेनगुन तो अब अस्पताल में है। सीन तो चेंज होता है और जीवन तो इस लड़के को मारने के लिए इसके पास आ जाती है। यह आराम से टीवी देख रहा होता है। तब जीवन तो पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से कमरे के अंदर घुसने के बाद इस लड़के को तो पता चलता है कि कमरे के अंदर कोई तो है और ये देखने पर दिख पाता है कि ये तो वो लड़की है। और तब जीवन तो थोड़ी सी भी देर न करते हुए इसके प्राइवेट पार्ट पे गोली चला देती है। कि लड़का तो दर्द से तड़प रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। पर जीवन तो इसके बातों को बिल्कुल नहीं सुनती और सर पे गोली मार के इसको मार डालती है। सीन चेंज हो जाता है और पुलिस वाले इस लाश के पास आ जाने के बाद जान पाते हैं कि यह लड़का तो वो बलात्कारी है जो कि जीवन का शोषण किया था। और इससे तो इन पुलिस वालों को पता चलने लग जाता है कि इसके पीछे शायद जीवन होगी। फिर अगले दिन देख पाते हैं कि ये पुलिस वाली तो जीवन के पास आ जाती है और जीवन को बोलने लग जाती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम उन बलात्कारियों को क्यों मार रही हो, तुम ये सब मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी और उसी की वजह से मेरी बहन बोल नहीं पाती। तुम ये सब मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी। लेकिन जीवन तो इस पुलिस वाली को बांध के और एक को मारने के लिए चली जाती है और जीवन तो अपने बॉस को झांसा देकर क्लाव के अंदर बुलाया होता है और ये तो क्लाव के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पे दिख पाते हैं कि ये सारे के सारे पुलिस वाले जीवन के कमरे के अंदर आने के बाद दिख पाते हैं कि यहाँ पे ये पुलिस वाले तो बांधी हुई होती है और इस पुलिस वाली को पता चल चुका है कि जीवन तो और एक को मारने के लिए गई है। और इस क्लाव के अंदर तो ये लड़का भी होता है जो कि ये भी जीवन के साथ गलत किया था। जीवन तो अपने बॉस के साथ बातें कर रही होती है। तब जीवन तो उसके बॉस के ऊपर गोली चला देती है और गोली चलने की आवाज सुनने के बाद ये लड़का भी जैसे ही कमरे के अंदर आ जाता है वैसे ही जीवन इसके ऊपर भी गोली चला देती है। इसके ऊपर गोली मार मार के इसको जान से मारने की कोशिश करने लग जाती है। तो यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं। ये पुलिस वाले जीवन को बोल रहे होते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। और तब ये लड़का तब पीछे से जीवन के ऊपर गोली चला देता है और तब ये पुलिस वाले भी लड़के के ऊपर गोली चला देती है। सीन चेंज हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि जीवन और इस लड़के को अस्पताल के अंदर भर्ती किया गया होता है। इन दोनों का इलाज चल रहा होता है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि अस्पताल के अंदर तो ये पुलिस वाले जीवन को मारने की कोशिश करने लग जाती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना।